बच्चों, let's read the question. The question says, what four cellular components are shared by prokaryotic and eukaryotic cells? Question में हमसे पूछा है prokaryotic cells और eukaryotic cells के बीच में से कौन से चार cellular components हैं जो present है इन दोनों cells में. तो let's start with the key concept first. इस question में हमारा key concept होगा prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic and eukaryotic cells. क्या होता है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं प्रिमिटिव सेल्स. दीज आर प्रिमिटिव सेल्स. और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? नॉन प्रिमिटिव सेल्स. अब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, वेयर एज यूकैरियोटिक सेल्स में ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड organelles are not present. और यूकैरियोटिक सेल्स में ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. अब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस होने के बावजूद भी कुछ ऐसे सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं जो इन दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? कॉमन सेल्यूलर कंपोनेंट्स इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो जो पहला कॉमन सेल्यूलर कंपोनेंट है इन दोनों सेल्स के बीच में वो क्या होता है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है? ये सेपरेट करती है आउटर एनवायरनमेंट को सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट से. ये क्या है? एक सिलेक्टिवली परमिएबल membrane that separates cellular internal environment from external. और जो दूसरा कॉमन कंपोनेंट है इन दोनों सेल्स के बीच में वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म एक ऐसा कंपोनेंट है जो इन दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है. अब जो साइटोप्लाज्म होता है ये क्या होता है? ये एक फ्लूइड होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इसी फ्लूइड के अंदर हमें बाकी सेल के कंपोनेंट्स मिलते हैं. तो ये क्या है? फ्लूइड in which other cell components are found. Third common cellular component between prokaryotic and eukaryotic cells is the genetic material. Genetic material यानी कि DNA. तो ये जो डीएनए होता है ये दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होता है. प्रेजेंट
in both types of cell. डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो डीएनए होता है ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल्स में ये डीएनए एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में पैक्ड होता है इन अ प्रॉपर वे. फोर्थ सेलुलर कंपोनेंट की अगर हम बात करें जो कि इन दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है तो वो होगा राइबोसोम्स. राइबोसोम्स. राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाले यूनिट्स हैं. ये क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग यूनिट्स. राइबोसोम्स क्या करते हैं? दोनों ही सेल्स में यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन की सिंथेसिस करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? व्हाट फोर सेलुलर कंपोनेंट्स आर शेयर्ड बाय प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो हमारा आंसर क्या है? फर्स्ट सेलुलर कंपोनेंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दूसरा क्या होगा? साइटोप्लाज्म. तीसरा सेलुलर कंपोनेंट जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए. और फोर्थ सेलुलर कंपोनेंट यानी कि राइबोसोम्स. तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.